सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस जिस बंदे ने भी पाकिस्तान को थोड़ा-सा नुकसान पहुँचाया था, अब उनके सबके प्रोग्राम बढ़ना शुरू हो गए हैं और लोगों ने, बड़े-बड़े सहाफ़ियों ने, बड़े-बड़े तज्ज़िया-निगारों ने सारे खौफ के बुत तोड़ दिए। यकीन नहीं आता तो ये इमरान खान का आप ट्वीट देखें, इमरान रियाज़ खान का, उन्होंने लिखा, दीवाने का एक्सटेंशन वाला प्रोग्राम बढ़ने वाला है। सूरत-ए-हाल बदल चुकी है। इस्लामाबाद के एक दोस्त ने बताया है, मौसूफ सहाफ़ियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अभी आप देखिए असद कैसर का ट्वीट, कहा आप पिशावर के जजों को तालिबान बनकर कॉल करते हो और धमकियां देते हो, आप हमारे हकूक सलब करना चाहते हो। अब ये मुस्तफा नवाज का ट्वीट देखें, कहा इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे लोगों का मैंडेट चोरी भी किया गया है, तो फिर बाकी मुल्क में क्या हुआ होगा? पूरे मुल्क में धांधली करवाई गई थी। अब ये आफ्ताब इस सुल्तान का ट्वीट देखें, बड़ी जबरदस्त बात की, कहा मैं इमरान खान पर झूठे केस नहीं बना सकता, इसलिए इस्तीफा दे दिया है। अब ये आप देखिए इमरान खान का बरतानिया के बड़े अखबार टेलीग्राफ में आर्टिकल, इन्होंने कहा फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब इनके लिए बस मुझे कत्ल करना बाकी रह गया है। अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। मैं डरता नहीं क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है, गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अब ये मौलाना फजलुर रहमान की देखें, मौलाना साहब, पहले मैं इसके साथ ही जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बात है वो भी मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा जो लोग आइन में दी गई आजादी राय पर आयद की गई वाज़ेह कयूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, कहते हैं मुझे पता है मेरा कानून का दायरा क्या है, मैं अपने अख्तियारात और हदूद को जानता हूं। मुझे पता है आप जानते हैं, लेकिन आप अख्तियारात और हदूद से तजावुज करते हैं, वो इस हदूद से कई ज्यादा हैं, उसको भी देखा है कभी? अभी आप सहाफी नादिर बलोच का ट्वीट देखिए, कहा ब्रेकिंग न्यूज, इस्लामाबाद के मकामी होटल में अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी में तलख कलामी। जराये के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को धमकी देते हुए कहा कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे, क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हनीफ अब्बासी ने अनवारुल हक काकड़ पर जवाबी वार करते हुए कहा कि मैं कसम खाता हूं तुम चोर हो, तुमने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। अब ये बैरिस्टर एहतशाम का ट्वीट देखें, कहा सियासत में मदाखलत पर तनकीद अलग चीज है, लेकिन यहां पाकिस्तान के दफा को बुनियाद बनाकर पेश किया जाता है, ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। मदाखलत पर तनकीद करने को पाकिस्तान के दफा के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर कोई इदारा सियासत में मदाखलत करता है तो ऐसा नहीं है कि उस पर तनकीद करना पाकिस्तान के दफा पर तनकीद करना है। अब ये खालिद खुर्शीद का ट्वीट, कहा हम पाकिस्तानी नहीं कम्मी हो गए क्योंकि पिछले आर्मी चीफ की 12 अरब की जायदादें निकली और मसला ये बना कि जायदादें लीक कैसे हो गई। अगर कोई सियासतदान होता तो चमड़ी उधेड़ देते। अब ये शाकिर महमूद का ट्वीट, कहा आजादी इजहार राय के आलमी दिन के मौका पर तमाम चैनल्स को महमूद खान अचकजई और असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाने से रोक दिया गया। अब ये मेहरबानों का ट्वीट, कहा हमारी सोशल मीडिया टीम का किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं है, हमारी सोशल मीडिया टीम ऑफिशियल बयानिए को आगे लेकर चलती है। अब ये सायरा बानो का ट्वीट, कहा जो गंदम पूरी दुनिया खरीदने को तैयार नहीं थी, ना अहल हुकूमत ने खरीद कर अवाम को बेच दी। अब ये महमूद अचकजई खान का ट्वीट, कहा पाकिस्तान में एक्सटेंशन बर्बादी का रास्ता है। अब ये हामिद मीर का बड़ा जबरदस्त ट्वीट, कहा 9 मई एक जमात पर डालकर लोगों को सियासत से अलहदगी का ऐलान तो करवा दिया, लेकिन खुद जिनको सियासत से अलहदगी की जरूरत है वो ऐलान नहीं करते और यही असल मसला है। अब ये अली अमीन गंडापुर का बड़ा जबरदस्त ट्वीट, कहा मैं वफाकी हुकूमत को कहता हूं मुझे हल्का मत लेना, अगर आप समझते हैं इस्लामाबाद में आराम से बैठ जाएंगे तो आपकी भूल है, मुझे अपने लीडर के हुक्म का इंतजार है। अब ये हमाद अजहर का ट्वीट, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से खान ने कोई बातचीत नहीं करनी जब तक अवाम का चोरी मैंडेट वापसी और इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम कायदीन और रहनुमाओं की रिहाई नहीं हो जाती। अब ये हाफिज नईमुर रहमान का ट्वीट, कहा यह खोखली हुकूमत है जिसका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, शऊर बेदार हो चुका, नून लीग पंजाब से भी फारिग हो जाएगी। अब ये सायरा बानो का एक और ट्वीट, कहा जावेद लतीफ और मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, क्या किसी ने कनपट्टी पर पिस्तौल रख कर दी या कोई फाइल खुली हुई थी या ये कह दिया गया था कि पंजाब भी नहीं मिलेगा? मुल्क को इन लोगों ने मजाक बना दिया है। अब ये बैरिस्टर गौहर अली का ट्वीट, कहा हमने जरदारी को मजबूर किया कि उसने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी, हम अपोजिशन में हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं करेंगे। अब ये अली अमीन गंडापुर का एक और ट्वीट, कहा मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। जब इतने सारे लोगों को फॉर्म 47 में जितवाया गया तो आपको क्यों नहीं जितवाया, ये सवाल आप उनसे कीजिए। ये इमरान खान का ट्वीट आ गया, कहा डरा धमका कर फैसले लिए जा रहे हैं जिससे मुल्क का जुडिशल सिस्टम तबाह हो रहा है। हाई कोर्ट के जजेस के लेटर ने साबित कर दिया कि मुल्क में
जंगल का कानून है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार करें। अब ये नजम सेठी का ट्वीट, कहा अदलिया एजेंसियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। पहले वो सीधे जजेस के चैम्बर में आते थे, फिर फोन करके कहते थे कि ये करो वो करो, आज थोड़े पीछे हट जाएंगे, कल को फिर शुरू हो जाएंगे। अब ये अदनान आदिल का ट्वीट, कहा अंग्रेजी रोजनामा बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान से बलूचिस्तान में डीजल की स्मगलिंग इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान की अटक रिफाइनरी इस वक्त अपनी इस्तेदाद से 1/3 पर काम कर रही है और यही हालात रहे तो जल्द बंद हो जाएगी। ये सीनियर सहाफी अब्दुल कयूम सिद्दीकी का ट्वीट देखें, कहा जज के हलफ में ही लिखा हुआ है, मैं बगैर किसी खौफ व खतर आइन के तहत फैसला करूंगा। एक चीज तय है, मदाखलत होती है और इस मदाखलत को कम अज कम करने का एक तरीकाकार आइन में मौजूद है। अब ये मुजम्मिल असलम का ट्वीट, कहा नून लीग जो लोड शेडिंग खत्म करने का क्रेडिट लेती है, उसने तारीख के सबसे महंगे बिजली घर लगाए जिनका सिर्फ इस साल का किराया 2200 अरब रुपए है। पूरे मुल्क की गंदम की कीमत 3000 अरब रुपए, जबकि बंद बिजली घरों का किराया सिर्फ 2200 अरब रुपए है। पिछले 5 सालों में इसका हम 5 से 6000 अरब किराया भर चुके हैं। अब ये आप मुराद सईद का ट्वीट देखें, कहा खुदा बनने का खबत भी आदमी को कैसी पाताल में गिरा देता है, खुदा बन नहीं पाता और अपनी आबदियत की कसमें भी खा ले, दुनिया फटकार भेजने से नहीं चूकती। ये नाज़रीन ग्रामी वो चीजें, ये वो बातें, ये वो हालात, ये वो तज्जिए, ये वो बयानात सामने आ रहे हैं कि जिनके बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि नून लीग की हुकूमत कितनी कमजोर है। जैसे कि अब देखिए कि अनवारुल हक काकड़ के ऊपर लोग खुल के इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने गंदम बेची थी और उसके अंदर 2 नंबरी की थी। बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर मौलाना फजलुर रहमान हमारे इदारों को ललकार रहे हैं। अदलिया के अंदर से भी अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। अब वो देखिए बड़े बड़े इदारों के जो लोग हैं वो इस बात पे इस्तीफा दे रहे हैं कि आप हमसे इमरान खान के खिलाफ जबरदस्ती बयान दिलवाना चाहते हैं, केस बनवाना चाहते हैं, मुकदमे करवाना चाहते हैं, लेकिन हम ये बात आपकी नहीं मानेंगे। फिर आप ये नजम सेठी की बात कितनी काम की थी कि उन्होंने कहा जी देखे पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं ये अदलिया के अंदर से नहीं निकल सकती हैं क्योंकि इनको ये पहले बढ़ चढ़ के आते थे, पहले खुद आ जाते थे, फिर फोन पे इनका काम हो जाता था और अब ये थोड़ा पीछे हट गए हैं, लेकिन ये फिर दोबारा वापस आके अदलिया के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी ये जो सारे मामलात हैं, ये जो सारी बातें हैं, अब इन बातों के ऊपर आप देखिए फिर इंटरनेशनल मीडिया भी मैदान में दोबारा आ गया। इंटरनेशनल मीडिया की भी मैंने आपको 1-2 खबर सुनाई है, उनके ट्वीट सुनाए कि जी वो भी अब रिपोर्टिंग करना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है और पाकिस्तान के हालात किस नहज पर पहुंचा दिए गए हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब इन सारे मामलात से नून लीग का निकलना आसान नहीं है। देखिए जैसे जैसे नून लीग को लाने वाले जो हैं उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, तो वो अपनी मज़ाहमत कंट्रोल करेंगे या फिर वो इनको सपोर्ट करेंगे जो बिल्कुल नाअहल हैं, जो चोर उचक्के थे, जो भिगोड़े थे, जो इश्तिहारी थे, जिनको जबरदस्ती पाकिस्तान लाया गया जी आपको हम हुकूमत बनाकर देंगे। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के कारकुन रहते हैं, कैसा उनको चूना लगाया गया, कैसा उनको फुद्दू बनाया गया कि नवाज शरीफ को ले आए, नवाज शरीफ के नारे लगवाते रहे, नवाज शरीफ की तकरीरें करवाते रहे और बाद में हामिद मीर ने जाके बताया कि जी नवाज शरीफ की तो डील थी, उसने तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना ही नहीं था, उसकी जो डील थी वो तो यही थी कि जी मेरे केसेस माफ करो, मेरे बच्चों के केसेस माफ करो, हमें पाकिस्तान आने दो, नैब से हमारी जान छुड़वाओ, FIA से हमारी जान छुड़वाओ, मेरी बेटी को वज़ीर आला बनाओ, मेरे भाई को वज़ीर आज़म बनाओ। बस ये डीलें हुई थी। उसके अपने तो वज़ीर आज़म बनने का कोई चांस ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी, कोई डील ही नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ के नाम के ऊपर नून लीगी कारकुनान से वोट लिए गए और आज नून लीगी कारकुनान बड़े सख्त नाराज हैं। तो ये जो धोखे हैं, ये जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं, ये जो मदाखलतें हैं, ये जिस तरह से किसी इदारे के ऊपर तनकीद की जाए तो कह दिया जाता है कि जी ये तो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बात कर दी गई है, ये पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, कौमी सलामती पर बात कर दी गई है। ये चीज़ें अब लोगों को आस्ता आस्ता समझ आना शुरू हो चुकी हैं, ये चीज़ें अब लोग आस्ता आस्ता अंडरस्टैंड करना शुरू हो चुके हैं, ये चीज़ें अब लोगों के दिमागों के अंदर, दिलों के अंदर आस्ता आस्ता बैठना शुरू हो चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि गेम क्या हो रही होती थी और हमें कैसे फुद्दू बना दिया जाता था। अब ये जो चीजें हैं नाज़रीन गिरामी, ये फिर आने वाले वक्त के अंदर बड़ी ज्यादा नून लीग की हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनेंगे। अभी देखिए गंदम के हवाले से देखिए किसान जो हैं वो कितना एहतजाज कर रहे हैं, अब इनसे किसान नहीं कंट्रोल हो रहे। किसानों के बाद फिर आप ये देखिए कि जब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वो $1.1 अरब आ गया IMF का, उन्होंने कहा जी बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, सारी सब्सिडीज खत्म करो, आटा महंगा करो, चीनी महंगी करो, घी महंगा करो, उन्होंने तो हर चीज का ये महंगी करो। अब जैसे महंगी होगी तो किसानों के साथ आवाम भी सड़कों पर निकल आएगी, फिर नून लीग के लिए ज्यादा
टेंशन, फिर नून लीग के लिए ज्यादा परेशानी, और इनके जो अल्ले तलल्ले हैं वो ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अंदाजा लगा लीजिए कि जी वो 4-4 तनख्वाहें जो हैं वो वजीर आजम हाउस के जो अफसरान थे उनको बैंक से उधार पैसा उठा के सूद के ऊपर वो दी गई थी, आप लोग अयाशी करो, खैर है कोई बात नहीं, बस आप लोगों ने हमारा ख्याल रखना है, बाकी पाकिस्तान खड्डे में जाता है तो चला जाए, डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट कर जाए। और ये डिफॉल्ट वाला जो टोपी ड्रामा इन्होंने बनाया था नून लीग ने, अब वो भी सारा खत्म हो गया। नून लीग के अपने लोग कहते नजर आते हैं कि जी ये जिन लोगों ने कहा था इमरान खान की हुकूमत करो वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा, भाई क्या डिफॉल्ट करना था, अच्छा भला पाकिस्तान के खजाने के अंदर पैसा पड़ा हुआ था, इन सब ने बस पाकिस्तानी अवाम को फुद्दू बनाया था। अब हालात जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतर होंगे, क्योंकि अब सच्चाई, अब पाकिस्तान के अंदर से जो सच्ची आवाजें हैं वो खड़ी होनी शुरू हो चुकी है, वो सामने आना शुरू हो चुकी है, और हम सबको दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन आवाजों को मजीद मजबूत करेगा। आप भी हम सबके साथ मिलकर उस में शामिल होने चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।